नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ दर्पण। चित्रकूट जिले के दाहिनी ग्राम पंचायत के खुमानीपुरौ में लाइट डिपार्टमेंट के जेई महेश मौर्य के द्वारा रूटीन चेकिंग की गई, जिसमें वह पूरे पुलिस बल के साथ पहुंचे। बख्शराज मिश्रा के घर पहुंचे, पूरे दल बल के साथ पहुंचे, चेकिंग की, जिसमें मीटर चेकिंग के बाद अंदर जबरन घुसने लगे। तभी बख्शराज मिश्रा ने उनको अंदर जाने से मना कर दिया, अवगत कराया कि अंदर बहू बेटी हैं, पहले उनको बाहर आने दो फिर अंदर जाना। इस बात को लेकर जई साहब हावी हो गए और बख्शराज मिश्रा को दरवाजे से हटाने के लिए एक धक्का दे दिया। बख्शराज मिश्रा उम्र 60 वर्ष वृद्धावस्था होने के कारण वहीं पास में रखी पत्थर की शिला से जा टकराए, जिससे उनकी मौके ए वारदात पर मौत हो गई। विद्युत विभाग के जेई महेश मौर्य पास के लोकू सिम कृपाल के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार घर में औचक निरीक्षण किया करते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी ओवरलोड पॉइंट नहीं पाया गया है। फिर भी बख्शराज मिश्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहाँ लोगों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि जेई महेश मौर्य बगैर कनेक्शन वालों को पैसा लेकर लाइट जलवाते हैं, चोरी से समरसेबल चलते हैं और उनसे मंथली के रूप में पेमेंट लेते हैं। और हमारे घरों में यहाँ मीटर लगे हैं, वहाँ उन्होंने छापेमारी की, जबकि उन्हें हमारे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। साथ में हमारे दादाजी की धक्का दे दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कई बार पूछने पर पता चला कि धक्का किसके द्वारा दिया गया है। मिली की जानकारी के अनुसार जेई महेश मौर्य ने दरवाजे से हटाने के लिए बख्शराज मिश्रा को धक्का दिया, जिससे वह जाकर पत्थर से टकराए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये जानकारी के लिए चलते हमारे संवाददाता राजा पांडे की खास रिपोर्ट पर। ये लोग कहें कि ट्रांसफार्मर को यहाँ पर यही फेज चेक कर लिया मीटर चेक करने के बाद भीतर घुसे थे रोके, तो हमारे परिवार के लोग और कृपाल कहें कि बूढ़े के धक्का मार दोगे तो ये साइड हो जाएगा, तो धक्का मार देने से गिर गए और इनका प्राण छूटा। लवकुश और कृपाल कौन है? लवकुश और कृपाल हमारे परिवार के हैं। वो लोग बहुत दिनों से बिजली स्टीम के साथ काम करते हैं। बिजली स्टीम के साथ काम नहीं करते, उनके कहने पे चलते हैं। बिजली विभाग लेके आए, वो कहाँ लोग लेके आए थे और बुलाए थे, और कहाँ जबरदस्ती कुआं में बोर चलता है, कुआं में जो कि 4 साल से नहीं चला, प्रधान है, गांव के हैं, सबसे पूछ और जबरदस्ती हमारे ऊपर इसी तरह आरोप लगाते हैं। एक दिन मारने को और दौड़े थे, तो हम लोग घर घुस गए थे। आज की बात ये बताइए कि इनकी डेथ कैसे हुई, ये बताइए। इनका डेथ ऐसे हुई कि मतलब परिवार हमारे घर में पुलिस और उनको घुसेरा बिजली विभाग को, तो ये लोग मना किए कि वहाँ अंदर मत जाओ, अंदर जाने से कोई फायदा नहीं है, अपना यही देख लो, मीटर देख लो, सब आंखें चेक कर लो। अब बस इसके बाद घर में कोई रहा नहीं। अंदर क्या औरतें बहु बच्चे थे? खाली एक बहू और एक बिटिया रही है, हमारी भतीजी। ये सुबह कितने टाइम की घटना है? ये सुबह कई बजे के? 8 बजे की। 8 बजे। 8 बजे। हाँ, बस फिर धक्का मरवा दिए हैं। जब परिवार कह दिए कि बूढ़े को धक्का मार दो, और जैसे धक्का मारा वैसे। नहीं तो इनको धक्का क्यों मारा? क्या ये मना कर रहे थे? मना कर रहे थे कि अंदर कोई नहीं है, अंदर मत। बहु बेटियां हैं, आप बाहर से देख लो जो हो। पुताऊ का हमें बाहर निकाल लेने दो, बाद में तुम घुस जाना जहाँ। तो वो परिवार वाले कहें कि इसके बूढ़े के धक्का मार दो, तो धक्का मारी नहीं, तो ये लोग गिर गए हैं। जहाँ गिर गए हैं तहाँ इनका प्राण छूट गए हैं। उनके सामने मारा आप नहीं? आप लोग बोल रहे हैं कि धक्का जय साहब ने मारा, क्या रियलिटी है कि धक्का जय साहब ने मारा है? हाँ। और जो पुलिस प्रशासन था वो आगे पीछे था, क्या कर रहा? वो आगे पीछे रहे। पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई? हाँ, पुलिस के मुंह से नहीं, वो धक्का नहीं मारे पुलिस। खाली इनको पुलिस देख के भी सदमा हुई है कि हमारे घर में कहे कि पुलिस घुस रही। दादा की उम्र कितनी रही होगी? इनका 55 रही। 55-60 के आसपास। 60 है जो बोला जा रहा है। चेहरा हटा दे। आपके संज्ञान में क्या आया है? हमारे संज्ञान में ये आया है कि विजिलेंस टीम आई और जबरदस्ती इनके घर में छापा मारा, और मीटर के बाद इनकी बहू अंदर थी, बहू को ये हुआ कि बहू बाहर आ जाए, फिर इसके बाद आप जाइए, तो धक्का मुक्की हुई, तो उसी में इनको सदमा लगा, डेथ हो गई। आप सामाजिक प्राणी हैं, आप एक चीज़ बता सकते हैं कि कोई भी ऑफिस जो होता है ऑन दिस टाइम इस समय कितने बजे लगभग खुलता है? 10 बजे। 10 बजे। तो जो भी टीम जाएगी तो 10 बजे अपने ऑफिस में एंट्री करेगी, साइन करेगी, वहाँ से टारगेट लेती है कि आज हमें कहाँ पर वर्कआउट करना है, उसके बाद वो वहाँ से निकलती है। तो वहाँ से 10 बजे से यहाँ से आपके करबी जिला मुख्यालय की दूरी कितनी होगी?
25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। ये 10 बजे निकलते हैं वो वहाँ से, 25 किलोमीटर का सफर करने का मतलब आधे घंटे या 1 घंटे कम से कम। इसके बाद यहाँ 10:30 तक आना चाहिए। तो ये लोग 8 साढ़े 8 बजे आ जाते हैं। अब उनका क्या सिस्टम है विभाग है जाने। मिले तथ्यों के आधार पर जो मैं जानना चाह रहा, जो बताना चाह रहा हूँ, शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। जो ऑफिस 10 बजे खुलता है, 10 बजे उनको वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, साइन करना पड़ता है कि आज हम ड्यूटी में हैं कि नहीं है। इसके बाद हम किस क्षेत्र में काम के लिए निकलेंगे। जब ये निकलते हैं तो अपने उच्चाधिकारियों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आज हमारी टीम में इतने सदस्य हैं, इन लोगों को लेकर के हम फील्ड में इस एरिया में यहाँ पर लाइट चेकिंग करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये सुबह 8 बजे यहाँ पर कैसे? पहला प्रश्न तो यही बनता है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि यदि किसी भी घर में बहू बेटियाँ हैं, यदि किसी भी घर में बहू बेटियां हैं तो पहले उनको निकाला जाएगा, इसके बाद आप पूरे घर की चेकिंग कर सकते हैं। दूसरा बनता है कि यदि आप जाते हैं तो मीटर के पहले आप मीटर रीडिंग देखते हैं, लोड देखते हैं। यदि लोड एक्स्ट्रा है तब आप घर में चेकिंग करेंगे। क्या ऐसा किया गया? संभवतः नहीं। अब ये तो देखना पड़ेगा चित्रकूट एसी महोदय कि इन लोगों को लाइट चेकिंग के लिए भेजते हैं या किसी की जान लेने के लिए। मैं ओम प्रकाश पटेल, इंडिया न्यूज़ दर्पण से रेडी। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं इस ग्राम पंचायत के प्रधान जी, जो कि अब इस घटना के बारे में हम प्रधान जी से जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है। तो प्रधान जी, यहाँ पे क्या हुआ जरा बताइए। अब जैसे मुझे जानकारी मिली है कि सर्विलांस टीम वाले, बिजली वाले आए और ये बाहर थे। इसके बाद धक्का दे करके वो अंदर जाने लगे। तो उन्होंने पूछा कि क्यों अंदर जा रहे हो, आप कौन हैं? तब इनको धक्का दे करके ये अंदर चले गए और इनको धक्का दे दिए। तो बताया कि ये गिर पड़े हैं, उसी समय गिर करके मौत हो गई। ये जानकारी मुझको मिली। जो खत्म हुए हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम बछराज है। बछराज, आगे? बछराज सनाब देवराज। बछराज सनाब देवराज जी। ये घटना कहाँ की है? ये घटना खुमानीपुरम मजरा दहनी, खुमानीपुरम मजरा दहनी, समदलियापुरम। जो हमें जानकारी मिल रही है, जहाँ तक हमने भी 2-4 लोगों से वार्तालाप किया है, वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है। किसी पर कोई प्रत्यारोपण नहीं है, लेकिन जो जेई साहब थे यहाँ के, अशोक मौर्य जी, उनके द्वारा जब इनको धक्का दिया गया है, उसी धक्के के कारण इनकी डेथ हुई है, जो कि इनलीगल है। यदि आप अधिकारी हैं, आपको ध्यान देना चाहिए कि आप कोई बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन यदि आपसे कुछ पूछ रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि आप उसको आंसर दें। यदि आप आंसर नहीं देते तो उनको अपने आने का कारण बताएं, पर्पज़ बताएं कि मैं कौन हूँ, चोर हूँ कि बदमाश हूँ कि मैं पुलिस हूँ कि जेई हूँ। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। लेकिन आपकी इस क्षेत्र में इतनी दादागिरी चल रही है कि जो लोग आपको बड़ा काम कर रहे हैं, चोरी से लाइट चला रहे हैं, उनसे आप पैसे की वसूली कर रहे हैं महोदय। और जो लोग गरीब भूखे हैं, जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उन्हें आप धक्का दे के मार रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, जहाँ तक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आप लाइट डिपार्टमेंट के जेई हैं, आप कोई आला अधिकारी नहीं है कि आप किसी को जान की मालकी करने की आपको परमिशन दी गई है, जो कि इल्लीगल है। मैं इंडिया न्यूज़ दर्पण से ओम प्रकाश पटेल, जय हिंद।